हेलो दोस्तों। तो क्लास 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पक्का आएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए। जैसे 2 का घन पूछेगा, 2 का घन बोले तो 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे, मतलब 2 गुने 2 गुने 2। जब 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, मतलब इसको गुना करने पर कितना आएगा, ऐसे कि 8 आएगा। उसी प्रकार 5 का घन निकालना है, मतलब 5 के पावर 3, और 5 के पावर 3 मतलब अब की 5 को 3 बार लिखेंगे, मतलब 5 गुने 5 गुने 5। 5 के पावर 5 बार 50, 25 25 125 आएगा। ओके। उसी प्रकार आपको 7 का घन निकालना, मतलब 7 के पावर 3 करना, और 7 के पावर 3 बोले मतलब 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 गुने 7 गुने 7। तो 7 7 49 गुने 3 कीजिएगा तो सर आपके पास आएगा 343 आएगा। ओके। उसी प्रकार 8 का घन निकालना है आपको, तो 8 का घन निकालेंगे मतलब 8 के पावर 3 करेंगे। 8 के पावर 3 है मतलब 8 को 3 बार लिखेंगे, 8 गुने 8 गुने 8, और 8 गुने 8 गुने 8 है, तो इसको गुना करने के बाद आएगा आपके पास 512। ठीक है। उसी प्रकार 10 का घन निकालना है, मतलब 10 के पावर 3 करना है, और 10 के पावर 3 बोले तो 10 को 3 बार लिखेंगे, 10 गुने 10, और इसको गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। उसी प्रकार 4 का घन करना पड़ेगा आपको, तो 4 के पावर 3 करना पड़ेगा, और 4 के पावर 3 बोले तो 4 को 3 बार लिखना, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16 और 16 चौके 64। आई होप दैट कि आप सभी लोगों को घन निकालने आ गया होगा। और अब आपके एग्जाम में कभी कभी घनमूल भी पूछ देता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा घनमूल। घनमूल मतलब 8 का घनमूल बोले तो 8 का घनमूल। तो देखिए किसका घन किए कि 8 आया, तो आप सभी को पता चला होगा कि जब 2 का घन किए हैं तो हमको 8 मिला है। तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 2, मतलब 8 का घनमूल कितना आएगा, 2। आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। अब देखिए आपके एग्जाम में पूछ देगा 125 का घनमूल। अगर 125 का घनमूल पूछेगा, बताइए किसका घन 125 है, आप बोलिएगा सर 5 का घनमूल है, 5 का घन है। तो 5 का घन 125 है, मतलब 125 का घनमूल कितना आएगा, 5। समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार आपको बताना होगा 343 का घनमूल। बताइए ना 343 किसका घन है, सर बोलेंगे 7 का है। अब तो बताइए 7 का है तो 343 का घनमूल कितना होगा, 7 होगा। उसी प्रकार आपसे पूछेगा 512 का घनमूल, 512 का घनमूल। बताइए किसको घन किए हैं कि 512 है, आप बोलिएगा 8 को, तो सर उत्तर भी तो 8 ही होगा ना। आप पूछेगा 1000 का घनमूल, बताइए ना सर 1000 का। अरे भाई देख लो 1000 किसको घन किए थे, 10 को घन किए थे, 1000 था, तो 1000 का घनमूल भी 10 होगा, 10। उत्तर 64 का, बताइए 64 का घनमूल। बताइए किसको घन किए, 4 को घन किए हैं, 64 मिला है, तो 64 का घनमूल कितना हुआ, 4 होगा। आई होप दैट कि ये वाला कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बेस पर कुछ सवाल भी कर लेते हैं। जैसे 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 3 सबको जोड़ा है, इसका मान पूछा है हमसे। 2 के पावर 3 बोले तो 2 के पावर 3 कितना आया था, 8। 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4 और दूनी के 8। 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 बोले तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 तरीके 9 तिया 27, प्लस 4 के पावर 3 बोले तो कितना आएगा, 4 के पावर 3 बोले तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16 चौके 64। सबको जोड़ना है, जोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि 64
8 होगा 72, और 72 में 7 जोड़ेंगे 79 और 20 कितना होगा? 79 20 99, तो होगा ना? आप लोग जोड़ लीजिएगा, हल्का फुल्का गलत हो सकता है। 1 की पावर 3 मतलब 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 होगा। उसी प्रकार 2 की पावर 3 निकाले थे, 2 की पावर 3 तो मान 2 दूनी के 4 दूनी के 8। 3 के पावर 3 बोले तो 3 गुने 3 गुने 3, और हमने निकाला था यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 3 27, 27 8 35 और 1 36। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी लोग को समझ आ गया होगा और इसके बेस पर जो सवाल था वो भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।